हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपनी टूडी फूडी हिंदी को लेके। तो चलिए एक्सपीरियंस स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग हिजू को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा सैड था और अकेला बैठ के ही ड्रिंक कर रहा था। तभी उसके पास लियान का कॉल आता है जो उसे पूछती है उस टाइम तुम कॉल क्यों कट कर दी। वो कहती है सॉरी और मैं भी बिजी हूँ इसलिए बाद में कॉल करती हूँ, ये बोल के फिर से कॉल कट कर देता है। लियान को चिंता होने लगा कि हिजू ठीक है ना। और इधर हिजू जो अपनी चाइल्डहुड टाइम की बातें सोच रही थी जब वो अपना रिपोर्ट कार्ड डैड को दिखाने के लिए आया था, लेकिन डैड हर बार की तरह उसे इस बार भी इग्नोर करता है। और जब वो देखती है उसकी बड़े भाई के लिए डैड साइकिल खरीद के रखा है, वो भी कहती है मुझे भी साइकिल चाहिए, लेकिन डैड मना कर देता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो उसका बेटी ही ना हो। इसलिए ही जो अपने हक के लिए बार बार डैड के पास जाता था। प्रेजेंट टाइम में डोरबेल बजता है, वो सोचती है वो कहती है अब इस टाइम मुझे तंग करने के लिए कौन आ गया। और वो बेसबॉल बैट लेके जाता है और सोचती है आज तो जो भी आया हो उसकी सर में फोड़ दूंगी। और जब वो दरवाजा खोलती है सामने लियान खड़ा था जिसे देख के वो हैरान था। इधर मैनेजर चोय जो जब लियान के रूम पे आता है वहाँ लियान को ना देख के सोचती है अब ये कहाँ चला गया। इधर हिजू लियान को देख के हैरान था और कहती है इतनी रात को आपको यहाँ आते हुए कोई देखा तो नहीं ना। लियान कहती है मेरा छोड़ो, तुम बताओ इतनी रात को बेसबॉल बैट लेके घर के अंदर तुम क्या कर रहे हो, क्या रात को तुम बेसबॉल खेलती हो। वो कहती है नहीं, एक्चुअली मेरी बहुत एनिमी है ना इसलिए खुद की सुरक्षा के लिए मैं ये रखती हूँ। इसके बाद लियान अंदर आ जाता है। लियान हिजू के लिए कुछ खाना भी ले आया था जो देख के हिजू पूछती है क्या ये सब आपने खुद परचेस किया, और लियान यस कहता है। और हम लोगों को कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ लियान सुबह में आके पूछ रहा था इन सब में से सबसे एक्सपेंसिव कौन सा है, जबकि स्टाफ लोग तो प्रिंस को देख के बहुत ज्यादा हैरान था। लियान देखती है वहाँ ही जो कॉम्बो है जिसमें लिखा सडियोस प्रिंस। लियान कहती है ये पैक कर दो। प्रेजेंट टाइम में ये सब जान के ही जो हंसता है। लियान कहती है तुम तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। इधर मैनेजर चोय लियान को ढूंढ रहा था लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता और वो कहती है क्या वो अपना काम कंप्लीट करके नहीं जा सकता था क्या, अब कोई मुझे ही डांटेगा। इधर लियान जो हिजू को ही देख रहा था। हिजू कहती है ऐसे क्या देख रहे हो। वो कहती है मुझे लगा था तुम सैड हो गए, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आया, लेकिन अब लग रहा है कि तुम तो बिल्कुल ठीक हो। हिजू कहते हैं हाँ आज का दिन मेरा बहुत खराब गया। ऑनलाइन पे पब्लिक मुझे बहुत बुरा भला कहा और मेरी डैड ने भी मुझे बहुत ज़्यादा बातें सुनाई और कहा कि मुझे त्याग देगा वो, और तुम्हारे फैंस लोग भी मेरे ऊपर अंडे फेंक के मारे। जो सुन के लियान कहती है कहा। हिजू कहती है इसी बिल्डिंग के नीचे। लियान कहती है तुम ठीक हो, और दोनों एक दूसरे को देखने लग जाता है। इधर क्वीन जो हिजू का ही फोटो देख रहा था उसके बाद किसी को कॉल करके कहती है इन्वेस्टिगेट करो। इधर लियान के घर में सारे सर्वेंट को बाहर बुलाया गया था और लियान सर्वेंट को बताती है आज से हिजू यहीं रहेगी सेफ्टी इशू के कारण। और यहाँ हिजू बहुत ज्यादा लवी डबी रिएक्ट कर रहा था उसके साथ, और जो देख के दासी भी हंस रहा था। लियान कहती है कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है, जो सुन के तो हिजू और भी चिपकता है। इसके बाद हिजू को उसका कमरा दिखा दिया जाता है। यहाँ सर्वेंट किम कहती है अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बोल सकते हो, लेकिन आज से मैं आपको क्या बोल के पुकारूं। हिजू कहती है वैसे तो ऑफिस में सब लोग मुझे मैम कहती है, लेकिन तुम तो मेरी एम्प्लॉय नहीं हो इसलिए तुम मेरे नाम लेके बुला सकती हो। सर्वेंट किम कहती है नहीं ये ठीक नहीं है, मैं आज से आपको माई लेडी कह के बुलाऊंगी, और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हिजू बिस्तर में आराम से लेट जाता है और सोचती है वाह क्या किस्मत है मेरी, कल पैलेस में और आज फ्रेंड्स की प्राइवेट विला में। तभी लियान की मैसेज आती है जो पूछ रहा था तुम्हें रूम कैसा लगा। वो कहती है बहुत अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई हिस्टोरिकल ड्रामा में हूँ, लेकिन तुम अब तक सोए क्यों नहीं। वो कहती है एक्चुअली मैं कुछ काम कर रहा हूँ। हिजू कहती है क्या मैं वहाँ आ जाऊँ, क्योंकि मैं एक वर्कहॉलिक वुमन हूँ और उसके साथ साथ मुझे काम करना अच्छा लगता है। और स्पाई जो हिजू के ऊपर नजर रख रहा था, लेकिन जब उसके कमरे में झांकता है वो देखती है वहाँ तो हिजू था ही नहीं। इधर हम लोग हिजू को देखते हैं जो लियान के पास आ चुका था और यहाँ बैठ के लियान की
फैमिली हिस्ट्री का कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहा था जो उसके दिमाग में नहीं घुस रहा था, इसलिए वो लियान से पूछती है क्या आज से मैं यहीं पे रहूंगी। एक्चुअली मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ और मुझे आज़ादी पसंद है, और वैसे भी यहाँ से मेरी ऑफिस बहुत दूर है। लियान कहता है मैं तुम्हें पहले ही बोल चुकी हूँ कि लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि मैं तुम्हारी प्यार में पागल हो चुकी हूँ, और वैसे भी अगर तुम बाहर रहे तो तुम्हें कोई हर्ट कर सकता है, इसलिए कुछ दिनों के लिए यहीं पे रहो तुम। और वो फिर से अपना काम करने लग जाता है। हिजू कुछ टाइम बाद फिर से उसे कुछ पूछने वाला था। लियान कहती है तुम यहाँ आए थे मेरे हेल्प करने के लिए, लेकिन हेल्प करने की जगह तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, जिस कारण मैं काम पे फोकस भी नहीं कर पा रही हूँ। हिजू कहती है एक्चुअली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैसे तो देख, मेरी तो खुद की फैमिली की हिस्ट्री देख के ही मुझे चक्कर आने लग जाता है, इसलिए मैं मेरी किसी फैमिली पार्टी अटेंड नहीं करती। लियान कहता है ठीक है तो बताओ तुम्हें क्या जानना है। हिजू कहती है तुम मेरे प्रपोजल एक्सेप्ट कैसे कर ली, जबकि पहले तो तुम मना कर रहे थे। जो सुन के लियान कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता ये पूछने में तुम बहुत देर कर दी। हिजू कहती है नो, एक्चुअली ये जानने के लिए मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ। लियान कहती है अच्छा ठीक है तो सुनो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा है। ये सुन के हिजू कहता है ये कोई वैलिड रीजन नहीं हुआ। लियान कहती है क्यों नहीं हुआ, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसा है, वो पैसों से तुम राज फैमिली की हेल्प कर पाओगे। फायर इंसिडेंट के बाद टैक्स बर्थडे में जो सुन के हिजू कहती है अच्छा ठीक है तो दूसरा कारण बताओ। वो कहती है तुम्हारे पास ब्यूटी भी है। हिजू कहती है फाइनली तुम्हें रियलाइज तो हुआ, अब तीसरा कारण बताओ। वेट, लगता है मुझे पता है, जो मैंने ही तुम्हें बताया था, मेरे फैमिली लोग तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो सुन के लियान कहती है नहीं, थर्ड रीजन ये है जब मैं किंग बनूंगी और उस टाइम कुछ भी डिसीजन लेने के बाद लोगों ने मुझे बहुत बातें सुनाएगी, तब तुम मेरे साथ दोगे, क्योंकि एम्बिशियस का मतलब क्या है तुम्हें अच्छे से पता है। और दोनों एक दूसरे को देखने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग क्वीन को देखते हैं जो रेडी हो रहा था। दासिया के कहता है गेस्ट लिस्ट में किस किस को बुलाया जाएगा और क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, ये सब पढ़ के आप साइड में साइन कर दीजिए। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है और वो कहती है मैं ये नहीं करूँगी। इधर हम लोग देखते हैं कुछ लोग लियान के घर में छापा मारने के लिए आया था। सर्वेंट उन लोगों को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लोग अंदर आ जाता है। सर्वेंट किम हिजू को उठाती है कि और हम लोगों को पता चलता है ये जो पर्सन है इसका नाम है मिस्टर जुंग, और जिस दिन पैलेस में आग लगा था उस दिन हिजू को पैलेस की प्राइवेट प्रॉपर्टी में दिखा गया था जहां उसका जाना मना था, लेकिन फिर भी वो वहां गया था। इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ तलाशी लेने के लिए। हिजू पूछती है आपके पास कोई लीगल वारंट है। वो कहती है पार्लियामेंट एक्ट की अकॉर्डिंग अगर किसी भी चीज़ या किसी व्यक्ति से किंग की जान को खतरा है और उसे शक की निगाह से देखा जाता है तो हम लोग बिना वारंट की उस इंसान या उस जगह की तलाशी ले सकते हैं। इसलिए आप हटिए और हम लोगों को हमारे काम करने दीजिए। इसके बाद वो लोग तलाशी लेना स्टार्ट करता है और एक ही सीन हिजू के ऑफिस में भी चल रहा था, और जो सेक्रेटरी हिजू को कॉल करके बताती है और हिजू वॉशरूम में छुपी थी। यहाँ सर्वेंट किम उसे कह रहा था कुछ खा लीजिए, खाली पेट मत रहिएगा, क्योंकि वो लोग तलाशी लेने के बाद आपसे पूछताछ कर सकते हैं। हिजू लियान को कॉल किया जा रहा था। सर्वेंट की बताती है वो अभी इस रात की अनुष्ठान में है, इसलिए आपकी कॉल रिसीव नहीं कर पाएगा। इसके बाद हिजू सेक्रेटरी को कॉल करके वहां जाने के लिए कहता है, और सेक्रेटरी जो रास्ते में दौड़ रहा था और कह रहा था कुछ दिनों की छुट्टी मिली थी मुझे, मैं बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन अब मुझे कुत्ते की तरह दौड़ना पड़ रहा है। हिजू कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बोनस दूंगी। सर्वेंट किम हिजू को बताती है वो वहाँ एंटर नहीं कर पाएगा क्योंकि वो राज फैमिली के रिचुअल्स है, इसलिए वहाँ सिविलियंस अलाउ नहीं है। इसके बाद हिजू को पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा था और इधर सेक्रेटरी को अंदर नहीं जाने दे रहा था गार्ड। तभी वहाँ सर्वेंट किम पहुंच जाता है स्कूटर लेके और गार्ड्स को लियान की स्टैम्प दिखाती है और हम लोग को पता चलता है ये स्टैम्प हिजू वॉशरूम की वाटर कंटेनर में छुपा के रखा था। जब किम उसे पूछती है आपको कहाँ से मिली, वो कहती ये सब बोलने की टाइम नहीं है, तुम जल्दी जाओ ये लेके। इसके बाद वो लोग अंदर आ जाता है और यहाँ सर्वेंट किम कहता है रिचुअल्स चल रहा है और इस बीच हम लोग ग्रैंड प्रिंस को कुछ भी नहीं कह पाएंगे। तभी सेक्रेटरी मैनेजर चोई को देखते हैं और कहती है इसे भी तो बोल सकते हैं, ये भी हम लोगों की हेल्प कर सकता है। और वो मैनेजर चोई के पास जाके कहती है जल्दी चलो, इमरजेंसी है। इधर उन लोगों ने हिजू को पैलेस में ले जा रहा था। तभी एंड टाइम में वहाँ लियान पहुँच जाता है और
मिस्टर जंग से पूछती है आपको किसने ऑर्डर दिया। मैं और किंग वहाँ श्राद्ध की अनुष्ठान में है, तो आप किसकी ऑर्डर में ये सब कर रहे हो। तभी यहाँ किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है मैंने। और हम लोग देखते हैं क्वीन आया था इधर और कहती है मेरी ऑर्डर में ये सब हो रही है। उस दिन पार्टी में ये रेड कलर की ड्रेस पहन के आई थी और एक वाइन की ग्लास भी तोड़ी थी, और आग लगने की कुछ टाइम पहले वो पैलेस की प्राइवेट प्रॉपर्टी में थी। ये सिर्फ एविडेंस काफ़ी है उसे पूछताछ करने के लिए। लियान कहता है ये सब को आप एविडेंट कह रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहा था। लियान कहती है अगर उसकी पूछताछ किया जाएगा तो मेरा भी होगा, क्योंकि अब वो मेरे साथ रह रही है। मैनेजर जो यहाँ सेक्रेटरी को कुछ इशारा में ही कह रहा था, और अगले पल में ही सेक्रेटरी हिजू की पैर में लात मार के कहती है देखो देखो ये बेहोश हो रहा है। लियान उसे अपना गोद में उठा लेती है और हिजू भी यहाँ बेहोश होने की एक्टिंग करता है। लियान कहता है अगर आपको पूछताछ करना ही है मेरे घर पे आके भी आप लोग कर सकते हो। ये बोल के वो हिजू को रूम पे लेके चला जाता है और उसे बेड में आके फेंक देता है और कहती है अब उठो भी, बहुत नाटक कर लिया, अब बताओ तुम वहाँ क्यों गए थे। हिजू कहती है मैं कहाँ गया था, तुम देखे नहीं वो लोग मुझे जबरदस्ती ले जा रहा था। बाय द वे क्या अब मुझे वो लोग जेल पे ले जाएगा। लियान कहता है नो, लगता है तुम डर गए हो। हिजू कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा सिचुएशन मेरे साथ रोज होता रहता है। लियान कहता है चिंता मत करो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों के र्यूमर्स बहुत ज़्यादा फैल जाएगा और जो क्वीन कभी नहीं चाहेगा। हिजू कहती है बाय द वे आज का सीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, जैसे तुम मुझे उठा के ले आया और क्वीन ने कहा वो मेरे कंपनी को बर्बाद कर देंगे और उस टाइम तुमने मेरी साइड लिया। लियान हंस के कहता है स्टाफ मेंबर कुछ नहीं कहेगा क्योंकि ये हमारा पर्सनल मैटर है। वहाँ ये सीन बहुत लोगों ने देखा है और लोग तो पता ही है औरों की बात को लेके गॉसिप करना ज़्यादा ही पसंद करता है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग दासी को देखते हैं जो इसी सीन को लेके बात कर रहा था और ये भी कह रहा था लगता है प्रिंस लियान सच में उस लड़की को प्यार करती है। इधर क्वीन तोड़-फोड़ कर रहा था और कोर्ट लेडी को पूछती है क्या सच में तुमको भी लगता है प्रिंस लियान उस हिजू नाम के लड़की को प्यार करता है। इधर हम लोग लियान को देखते हैं जो हिजू को बाहर ड्रॉप करने के लिए आया था। वो पूछती है क्या तुम नहीं जाओगे। वो कहती है मेरे कुछ काम है और अगर मैंने काम नहीं किया तो ये बंदा मुझे मार देगा। वो पूछती है कौन, तो वो मैनेजर चोई को दिखाती है। इसके बाद वो हिजू के लिए कार की दरवाजा खोलती है जो देख के सारे सर्वेंट शॉक था, ये सोच के कि सच में प्रिंस लियान तो हिजू को कितना प्यार करती है। हिजू भी उसे आंख मार के इशारों में कहता है तुम बहुत अच्छा नाटक कर रहे हो। इसके बाद हिजू लियान के घर पे आ जाता है जहाँ वो सर्वेंट किम को थैंक्स कहता है और सारे सर्वेंट भी क्लैपिंग कर रहा था क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया था। इसके बाद नाइट में हिजू बात लेके बाहर आता है और लियान को कॉल करके पूछती है जिंदा हो। वो कहती है हाँ बिल्कुल, बस और थोड़ा सा काम बाकी है। हिजू कहती है मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। लियान कहती है तो सर्वेंट किम को बोलो वहाँ तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। हिजू कहती है नहीं, मैं सोच रही हूँ कि मैं भूखी रहूंगी ताकि सब लोग मुझे ही विक्टिम समझे। लियान हंस के कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं कल तुम्हारे लिए रॉयल गार्ड की बंदोबस्त कर दूंगी। जो सुन के हिजू कहती है इतनी जल्दी, हमारे तो अभी तक एंगेजमेंट भी नहीं हुआ। अच्छा समझ गया, ये भी तुम्हारा एक चाल है ताकि लोगों को ये समझ आए कि तुम सच में मेरे प्यार में पागल हो गए हो और मुझे लेके कितना ज्यादा सीरियस हो। ओके तुम इतनी ज्यादा मेहनत कर ही रहे हो तो चलो मैं भी कुछ स्टैंड करती हूँ। और अगले सीन में ही हम लोग देखते हैं वो कार लेके पैलेस पहुंच जाती है और दीवार के इस पार वेट करने लग जाता है लियान के आने की। और जैसे ही वहाँ लियान आती है वो उसे एक हर्बल टी दे के कहता है ये पी लेना, इससे आपको बेटर फील होगा और काम पे भी अच्छे से फोकस कर पाएंगे आप। लियान उसे ही देखे जा रहा था और बहुत रोमांटिक तरीकों से उसके फेस पे हाथ रखता है। हिजू कहता है ये क्या कर रहे हो तुम। लियान उसे किस कर लेता है। उसके बाद लियान उसे बताती है एक्चुअली हम दोनों के ऊपर एक रिपोर्टर नजर रख रहा है और फोटो भी खींच रहा है। हिजू पूछती है क्या वो पर्सन अभी भी है। वो कहती है हाँ। हिजू कहती है ठीक है चलो फिर से एक बार किस करते हैं ताकि वो हम दोनों की बेटर एंगल से फोटो खींच पाए, और अपना होठ आगे बढ़ा देती है जबकि उसे ऐसा करते हुए देख के लियान तो हंस रहा था। नेक्स्ट डे पैलेस में सब दासी
कल रात की किस के बारे में ही गॉसिप कर रहा था और जैसे ही लियान उन लोगों को देखता है वो लोग डर के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मीटिंग स्टार्ट होता है जहाँ लियान कहती है हम लोगों को पब्लिक के सामने इस बारे में ओपिनियन रखना चाहिए, नहीं तो सिचुएशन और भी बिगड़ जाएगा। जबकि इन ब्योंग कहती है अगर पब्लिक का डाउट क्लियर कर दिया जाए तो राज फैमिली का बहुत बड़ी बदनामी होगी क्योंकि हीजू एक नाजायज औलाद है। लियान कहती है मैं राज फैमिली की स्टेटस के बारे में सोच के ही कह रही हूँ क्योंकि वो मेरे लिए कोई कॉमन नहीं बल्कि मैं उससे प्यार करती हूँ। पीएम कहता है ठीक है, अब अभी के लिए पब्लिकली ये रिवील कर सकते हो कि आप दोनों अभी रिलेशन में हो, ना कि आप उससे शादी कर रहे हो क्योंकि इंसान प्यार में पड़ता है और वक्त के साथ वो प्यार खत्म भी हो जाता है, इसलिए पब्लिक भी ये बात भूल जाएगा। इन ब्योंग कहता है सब कुछ तो ठीक है लेकिन हीजू को प्रिंस के घर से जाना पड़ेगा। लियान कहता है वो नहीं जाएगा, सिक्योरिटी रीजन के कारण उसके ऊपर अंडा फेंक के मारा गया है और ऑनलाइन भी उसे पब्लिक उल्टा सीधा बोल रहा है। बैलेंस में इतनी सारी सिक्योरिटी होने के बाद भी उसका फोटो खींचा गया है, अगर उसका कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इन फ्यूचर हमारे बीच शादी हो या ना हो वो मेरी प्राइवेट रेस्टोरेंट में रहेगा, जैसे वहाँ बहुत सारे बिल्ली और दासिया रहता है वैसे ही वो भी रहेगी। पीएम कहती है सब कुछ तो ठीक है लेकिन आपको पैलेस में रहना पड़ेगा, नहीं तो र्यूमर्स फैल जाएगी कि एक लड़की के लिए राज फैमिली दो हिस्सों में बांट दिया। नेक्स्ट सीन में हम इन पियों को देखते हैं जो क्वीन के पास आया था। वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था और कह रही थी कि आपने तो कहा था आप सब कुछ ठीक कर देंगे लेकिन अब तो उस लड़की को पैलेस में रहने का भी परमिशन मिल गया है और पब्लिक भी उसी का साइड ले रहा है। इन पियोंग थोड़ा गुस्सा होके कहता है अगर आपको पहले से ही पता था तो ये भी पता था उस लड़की को कैसे रोका जाए। अब तो चाइल्ड किंग को लेके भी लोग और बातें बना रही है और आपने भी डेकोरा मेंटेन नहीं की। उस दिन आप सबके सामने क्या कहा था कि आप उसकी कंपनी को बर्बाद कर देंगे, इसलिए आप बस अपना अप्रूवल मुझे दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। क्वीन पूछती है आपका प्लान क्या है। इन पियोंग कहता है बहुत सारे मंत्री हैं जो प्रिंस लियान का फादर इन लॉ बनना चाहता है और बिजनेस में भी उस लड़की का बहुत सारे शत्रु है, इसलिए अगर कल को उसका कुछ हो भी जाए तो कोई इतना नहीं सोचेगा। इधर हम लोग हीजू को देखते हैं जो न्यूज़ देख रही थी और यहाँ सारे दासिया भी बैठा था। न्यूज़ में बताया जा रहा था राज फैमिली ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया है कि उन लोगों के बीच रिलेशन है लेकिन शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया उन लोग। यहाँ बैठी हुई एक दासी कहती है इस इंसान को ब्लॉक कर दिया गया था क्योंकि इन्होंने कहा था लियान की ब्रदर का मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। इधर न्यूज़ में बताया जा रहा था ये लड़की कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करता। एक्चुअली उन लोगों का बहुत सारे फोटो वायरल हो गया था, इसलिए लास्ट में रॉयल फैमिली को अपना स्टेटमेंट देना पड़ा। बाकी कोरिया की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि एक रॉयल फैमिली के साथ कॉमनर की रिश्ता जुड़ा है। तभी यहाँ लियान आ जाता है, दासिया उठ के चला जाता है लेकिन हीजू ऐसा प्रिटेंड करता है जैसा कि वो लियान के ऊपर गुस्सा है क्योंकि वो शादी के बारे में पब्लिक ने नहीं बताया और उठ के रूम पे आ जाता है। यहाँ न्यूज़पेपर में उन दोनों की फोटो देख के वो कह रहा था कहा था अच्छे से पोज दो, देखो कैसा फोटो छपा है ये, देखो ये कोई फोटो है, हम दोनों की फेस भी अच्छे से नहीं देख पा रही हूँ मैं, ऐसा लग रहा है हम दोनों की कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। पब्लिक को ऐसा लगना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं जिस कारण आसपास क्या चल रहा है उसका कोई परवाह नहीं। हम लोगों को हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे, इसलिए जल्द से जल्द हम लोग शादी कर रहे हैं। और वो सोच रही थी कैसे एलियन को अट्रैक्ट करे और जैसे वो अपना होठ को कर रहा था उसे देख के तो लियान को कल रात की किस के बारे में याद आ रहा था। तभी झट से वो उसकी फेस पकड़ लेता है और कहती है चलो शादी करते हैं। लियान कहती है ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि रॉयल वेडिंग स्टेप बाय स्टेप होता है। हीजू कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जब सब लोग हम लोगों को रोक रहा है तब हम दोनों की रास्ता हम दोनों को ही बनाना पड़ेगा, क्या तुम अभी फ्री हो। वो कहती है थोड़ा थोड़ा, ताकि हम लोग अपनी रिलेशन में और एक कदम आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं सर्वेंट किम हीजू को रेडी कर रहा था और उसकी हेयर देख के कहती है आपका हेयर ऐसे चिड़िया की घोंसले की तरह क्यों है, लोग क्या समझेगा। प्रिंस लियान का पसंद इतना खराब है। जो सुन के हीजू कहता है क्या खराब, आप मुझे अच्छे से देखिए मैं कितनी ज्यादा सुंदर हूँ। इधर बाहर लियान उसके आने का ही वेट कर रहा था। मैनेजर चो से कह रहा था आज के दिन आप अपना सारा मीटिंग कैंसिल कर दिया, बट क्यों। लियान कहता है पता नहीं क्यों आज हीजू को प्रिंस डायना बनने का भूत चढ़ा है। सर्वेंट किम कहता है देखिए अब
इनको कैसे लग रहा है? लियान कहती है ऐसा लग रहा है जैसे कि 90s की कोई ओल्ड क्वीन हो। जो सुन के हिजू कहता है मैंने कहा था ये मेरी स्टाइल नहीं है, इसलिए वो फिर से चेंज करने के लिए अंदर चला जाता है। और कुछ देर बाद जब वो बाहर आता है सर्वेंट किम और मैनेजर चोई उसे देख के कहता है इस ड्रेस में उसे बहुत ज़्यादा नॉर्मल लग रहा है। सर्वेंट किम कहती है चलिए मैं फिर से आपको रेडी कर देती हूँ, लेकिन लियान कहती है नहीं ऐसा ही ठीक है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग उन लोगों को कार में देखते हैं जहाँ हिजू लियान के हाथ में मिरर पकड़ा के खुद को ही देखे जा रहा था। मैनेजर चोई कहता है इनको तो बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल लग रहा है। हिजू फट से लियान की पॉकेट से हैंकर निकल के कहती है देखो अब ठीक है ना। मैनेजर चोई कहती है मैं आपके बारे में बात कर रही थी। और उसकी बात सुन के तो मिरर के सामने हिजू ढोंग करके कहती है देखो मुझे कितनी सुंदर लग रही है, मेरी खूबसूरती की चमक इतनी है कि मैं अच्छे से देख भी नहीं पा रही हूँ। और उसे ऐसा करता हुआ देख के तो लियान भी अपना हंसी रोक नहीं पाता। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग बेसबॉल मैच देखने के लिए आया था, जहाँ हिजू उसे एक टी शर्ट देके कहता है ये पहन लो, हम लोग इस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन लियान लेता नहीं। मैनेजर चोई बताती है एक्चुअली राज फैमिली की मेंबर को किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी या टीम को सपोर्ट करना मना है। हिजू कहती है लेकिन ये कोई पॉलिटिक्स पार्टी नहीं है, बस एक गेम है। मैनेजर चोई कहता है फिर भी। हिजू कहता है ठीक है तो तुम ये पहन लो, और उसे देख के चला जाता है। मैनेजर चोई हंस के लियान को कहता है देखिए ये मुझे पहन के कैसा लगेगा, लेकिन लियान जल्दी के मारे वो टी शर्ट ले लेता है। इधर हम लोग हिजू को देखते हैं जब वो स्टेडियम के अंदर आती है। उसकी मुलाकात अपनी भाई से होती है जो कहती है तुम कहाँ थी, मैं कितनी बार तुम्हें कॉल किया। तभी अब प्रिंस लियान आ जाता है जिसे देख के तो तेजू को ज्यादा ही उसकी क्लोज होना चाह रहा था, लेकिन उसकी वाइफ उसे पीछे खींच लेता है और खुद को इंट्रोड्यूस करवा के कहती है मेरी फादर भी एक बड़ा बिजनेसमैन है, और प्रिंस के साथ हैंडशेक करती है। इसके बाद बेसबॉल मैच स्टार्ट हो जाता है और यहाँ 5 बॉल कर रहा था पीएम, जिससे चीयर अप कर रहा था हमारा हिजू। और ऐसा देख के तो लियान बहुत ज्यादा जलस फील कर रहा था। और इधर पैलेस में किंग भी बेसबॉल मैच देख रहा था। तभी एक दासी उसके लिए खाना लेके आ रहा था, लेकिन वो गिर जाता है। किंग कहता है अब ठीक हो ना, और वो खाना दिखा के कहती है कोई बात नहीं ये ठीक है मैं खा सकती हूँ। और जब वो खा रहा था दासी उसे रोकती है कि आप ये नहीं खा सकते, आपको किंग की तरह बिहेव करना होगा। इधर पीएम जब हिजू के पास आता है, हिजू कहती है आप अभी तक गए नहीं। वो कहती नहीं एक्चुअली फोटो खींचा जाएगा। यहाँ हिजू धीरे से लियान को थोड़ा साइड में हटने के लिए कहता है कि यहाँ पीएम बैठेगा। लियान का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन वो थोड़ा साइड में हट जाता है और पीएम हिजू के साइड आके बैठ जाता है। वो लोग खाना खा रहा था। हिजू लियान को कहती है तुम खा क्यों नहीं रही हो। पीएम बताती है वो बाहर की खाना नहीं खा सकता सिवाय रेस्टोरेंट को छोड़ के। तभी स्टेडियम की कैमरा उन लोगों के ऊपर आके रुक जाता है और उन लोगों को किस करने के लिए कह रहा था। तभी मैनेजर चोई चिल्लाती है कि कैमरा हटाओ, और यहाँ लियान हिजू की कान में कुछ कहता है और अगले पल में ही वो अपनी फोन पे टाइप करके कैमरे की तरफ दिखाती है कि ऐसे हम लोग पब्लिकली किस नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को डेकोरा मेंटेन करना पड़ेगा। पब्लिक आए थे बेसबॉल मैच देखने के लिए, लेकिन वो लोग तो इन दोनों को ही चीयर अप किया जा रहा था। मैच खत्म होने के बाद जब वो लोग बाहर आ रहा था, यहाँ सारे पब्लिक उन दोनों की फोटो खींचने के लिए भीड़ जमाया था, और जिस कारण सारे रॉयल गार्ड को अम्ब्रेला लेके उन दोनों को हाइड करना पड़ा। जबकि हिजू को तो बहुत अच्छा लग रहा था, और जो उसे देख के ही पता चल रहा था। यहाँ पीएम उसे कहती है उस दिन तुमने कहा था मेरे खाना खाने के लिए चलोगे, आज मैं फ्री हूँ तो आज मेरे साथ चलो। और ये सब देख के तो लियान को बहुत ज्यादा जेलसी फील हो रहा था। हिजू भी खुशी खुशी लियान को यहाँ से घर जाने के लिए कह देता है, लेकिन लियान कहती है अगर हम लोग यहाँ से अलग अलग गए तो लोग क्या समझेगा, इसलिए चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और उसे कार पे बिठाने के बाद पीएम से पूछती है लगता है आप आज कुछ ज्यादा ही फ्री हो। इसके बाद उन लोगों को रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ हिजू कहती है प्रिंस लियान पहले तुम खाओ। पीएम कहता है वो नहीं खा पाएगा क्योंकि रॉ फूड में पॉइजन हो सकता है। जो सुन के हिजू थोड़ा हैरान होता है और पूछती है क्या शादी के बाद भी क्या ये रूल मुझे भी फॉलो करना पड़ेगा। पीएम कहती है हाँ इसीलिए तो कह रही हूँ आप उनसे शादी मत कीजिए। हिजू हैरानी से पूछती है आप और क्या क्या नहीं कर सकते हो। और हम लोगों को फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ चाइल्डहुड टाइम में लियान अपने बड़े भाई की
एक ड्रेस पहन लिया था जो किंग की परिचय था। और ये देख के तो उसकी डैड उसे बहुत जोर से एक थप्पड़ मारता है और कहती है मैं तुम्हें पहले भी कहा है कभी भी किंग की जगह लेने की कोशिश मत करना, और आज तुम वही कर रहे हो। इसके बाद छोटा लियान रो रहा था और नैरेटिव वॉइस में उसकी डैड की यही बातें सुनाया जा रहा था हम लोगों को, जो कह रहा था तुम कभी भी रेड नहीं पहन सकते हो और ना ही कभी किंग बन सकते हो, और किंग की प्रति तुम्हें वफादार रहना पड़ेगा, उसकी साथ रहना पड़ेगा, हर मुश्किल में उसका साथ देना पड़ेगा, कभी भी रूल ब्रेक नहीं करोगे। प्रेजेंट टाइम में लियान हिजू को रॉ फूड दे के कहता है जब तक खा सकते हो तुम खा लो, क्योंकि शादी के बाद भी तुम्हें ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। हिजू खुशी होके कहती है ठीक है। उसकी प्राइवेट रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ कोर्ट लेडी उसे डांट रहा था कि आप आज रूल्स ब्रेक किया है, कि आपको पता नहीं है राज फैमिली की कोई भी ऐसे पब्लिकली कहीं पे घूम नहीं सकते, लेकिन आपने आज बेसबॉल मैच देखने के लिए गया था और उसके बाद उस रेस्टोरेंट में, जो आपने ठीक नहीं किया, और हिजू को अभी भी ट्रेन भी नहीं किया गया। लियान कहती है मैं रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ लेकिन वो तो नहीं, और हम दोनों के बीच शादी होगा या नहीं ये भी पता नहीं, इसलिए कोई भी रूल फॉलो करने के लिए हम लोग उसे फोर्स नहीं कर सकते। कोर्ट लेडी कहती है आप उसकी गलती नहीं देख पा रहे हैं और फ्यूचर में ऐसा गलती ना करे, इसलिए मैं कल से उसे ट्रेन करूँगी ताकि वो रॉयल फैमिली की रूल्स फॉलो कर पाए। नेक्स्ट डे हिजू ऑफिस के लिए रेडी होकर जा रहा था और यहाँ सारी सर्वेंट उसे एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहा था। वो कहती है इन सब की जरूरत नहीं है, और जब बाहर आती है यहाँ कोर्ट लेडी खड़ा था। दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराती है और कोर्ट लेडी उसे कुछ कहता उसके पहले ही हिजू कार में बैठ के चला जाता है। और यहाँ हिजू लियान के साथ ही बात कर रहा था, और जब लियान को पता चलता है कि वो ऑफिस के लिए निकल चुकी है, वो कहती है क्या तुमने कोर्ट लेडी से बात नहीं किया क्या? वो कहती है क्यों, उनको क्या कुछ कहना था? लियान कहता है नहीं, एक्चुअली कोर्ट लेडी तुम्हें रॉयल फैमिली की रूल सिखाना चाहती थी कि डेकोरा कैसे मेंटेन किया जाता है। तुम देखना कोर्ट लेडी बहुत गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि आज तक उनको मना करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। हिजू कहती है ठीक है मैं बाद में मिल लूंगी, लेकिन अभी मुझे कुछ काम है, इसलिए बाय और कॉल कट कर देता है। जबकि लियान हंस रहा था, मैनेजर चोई उसके क्लोज आके कहता है लगता है स्कूल टाइम में आप दोनों बहुत ज्यादा क्लोज थे, क्योंकि आप दोनों बहुत क्यूट कपल हो। वो उसे लुक देता है। चोई कहता है हाँ जा रही हूँ, लेकिन उसके जाने के बाद लियान फिर से स्माइल कर रहा था। इधर ऑफिस में जैसे ही जो आती है, सेक्रेटरी उसे बताती है आज आपकी बहुत काम है, और एक इन्वेस्टर जो आपके भाई की कंपनी को छोड़ के आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है, जब से वो आपकी और प्रिंस लियान की ऑनलाइन में किस वाला वीडियो देखा है। भाई देवी आपको किस कैसा लगा? गाल तो बिल्कुल लाल हो गया था। ये जो कहते हैं हाँ कुछ ज्यादा ही गर्मी था इसलिए। सेक्रेटरी कहती है मैं आपके बारे में नहीं प्रिंस लियान के बारे में बात कर रही हूँ। कुछ ज्यादा ही शर्मा रहा था वो, क्या आप भी शर्मा रहे थे? ये जो थोड़ा एम्बेरस होकर कहती है नहीं ऐसे छोटे मोटे किस्से कुछ नहीं होता मेरी, और वैसे भी मैं थोड़ी टीनेजर हूँ और ना ही ये मेरी फर्स्ट किस है। सेक्रेटरी कहता है आज तक कभी भी प्रिंस लियान की कोई भी स्कैंडल बाहर नहीं आया। जो सुन के हिजू कहता है लेकिन किस तो वो बहुत अच्छे तरीकों से किया, जो सुन के दोनों ही हंसने लगता है। इधर हम लोग तेजू और उसकी वाइफ को देखते हैं, जो लोग इसी बात को लेके बात कर रहा था कि हिजू को राउंड टेबल में सीट मिल गया है, जो आज तक किसी भी बिजनेसमैन को नहीं मिला। मतलब अब उसके सामने हम लोगों को झुकना पड़ेगा। जो सुन के उसकी वाइफ कहती है तो इसमें बुराई क्या है? बल्कि तुम ये सोचो अगर उसकी प्रिंस लियान के साथ शादी हो जाती है तो हम लोगों की अटैचमेंट रॉयल फैमिली के साथ हो जाएगा। उसके बाद कोई भी इन्वेस्टर हम लोगों के साथ डील कैंसिल नहीं करेगा और तुम भी कैसल ग्रुप की सीईओ बन जाओगे। इसके बाद हम लोग नाइट में हिजू को देखते हैं, जो वापस लौट के रेस्टोरेंट में आती है, जहाँ उसके हाथ में बहुत शॉपिंग के बैग थे। सारे सर्वेंट वो ले लेता है और यहाँ कोर्ट लेडी उसे देख के हंस रहा था। सीन कट होता है और हम लोग कोर्ट लेडी को देखते हैं, जो हिजू को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया था और उसे कह रहा था मुझे पता है बहुत रात हो चुका है लेकिन तुम्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा, और उसे लेक्चर देना स्टार्ट कर देता है कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं। तुम्हें हर टाइम तुम्हें अपना स्पाइन सीधी करके चलना होगा और अपना फेस भी सीधी रखना पड़ेगा, और तुम्हें राज फैमिली की सारी हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा। इधर हम लोग क्वीन को देखते हैं, जो चाइल्ड किंग को लेक्चर दे रहा था और उसे सीधा होकर खड़ा होने के लिए कह रहा था, लेकिन चाइल्ड किंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि उसकी मॉम भूल गई थी वो अभी एक बच्चा है, और किंग बनने के चक्कर में उसे अपनी मॉम की प्यार नहीं मिल रहा था। इधर हम लोग हिजू को देखते हैं, जिसे कोर्ट लेडी ट्रेन कर रहा था।
तभी वहाँ लियान आती है और वो भाग के जाता है और उसे हक कर लेता है, जो देख के तो यहाँ सारे सर्वेंट शर्मा जाता है। वो धीरे से लियान को कहता है मुझे बहुत काम है, इसलिए ये सब करके मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, प्लीज़ कुछ करो। कोर्ट लेडी कहती है प्रिंस लियान आपको तो पैलेस में जाना था, आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? लियान कहती है हाँ मैं आपको ले जाने के लिए आई हूँ और आप बिना कुछ सवाल करके मेरे साथ चलिए, ये मेरी ऑर्डर है। नेक्स्ट सीन हम लोगों का मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पीएम लियान के साथ था और यहाँ लियान उसे पूछती है मैं शादी कर रही हूँ, आप मुझे रोकेंगे नहीं? वो कहती है नहीं, ये आपका डिसीजन है, और वैसे भी अगर मैं आपको रोकना चाहा तो पब्लिक इस बात को लेके भी रूमर्स फैलाएगा और पेरिस में आग लगने की न्यूज़ में बंद कर दिया, इसलिए इस बात को लेके कोई ना आपको परेशान नहीं करेगा। इधर हेड कोर्ट लेडी ये जो क्लास दे रही थी और राज फैमिली की हिस्ट्री के बारे में बता रही थी और ये भी बता रहा था कि कैसे एक राज फैमिली के सदस्य मारे जाने में उसका फ्यूनरल कैसे मनाया जाता है, क्या क्या रिचुअल्स होती है। ये जो क्यूरियस थी एंड कोर्ट लेडी को क्वेश्चन करता है 3 साल पहले जब प्रिंस लियान के बड़े भाई की डेथ हुआ था उस टाइम क्या ये सब रिचुअल्स किया गया था? कोर्ट लेडी कहती है नहीं, क्योंकि वो प्राइवेट सेरेमनी था, 2005 के बाद कोई भी बड़े करके सेरेमनी नहीं मनाया गया। ये जो पूछती है लेकिन क्यों, और हम लोगों को यहाँ फ्लैशबैक की एक सीन दिखाया जाता है जहाँ लियान के बड़े भाई की मॉम की डेथ बचपन में ही हो गया था और उसकी 4 साल बाद उसके डैड की और 3 साल बाद उसके भाई की। बस कुछ ही सालों में इतनी मौतें होने के कारण वो प्राइवेट सेरेमनी रखा गया था। प्रेजेंट टाइम में हिजू रो रहा था और बहुत इमोशनल होकर कहती है मैं मेरी रूम पे जा रही हूँ, कुछ देर मुझे मत बुलाइएगा, और यहाँ से भाग के अपने रूम पे चला जाता है। इसके बाद वो फोन में सर्च कर रहा था जहाँ उसे पता चलता है लियान की मॉम की डेथ हुई थी कार एक्सीडेंट में और उसके पिता की हार्ट अटैक में और उसकी भाई की डेथ हुआ था आग की वजह से। और वो खुद से ही कहता है आप पता चला किंग को उस दिन रमन खिलाने को लेके वो इतना ज्यादा क्यों गुस्सा हो गया था, और वो लियान को कॉल करता है लेकिन लियान उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। इधर हम लोग लियान को देखते हैं जो क्वीन के साथ एक मीटिंग में था। यहाँ क्वीन से कहता है आजकल मैं कुछ ज्यादा ही बीमार रह रही हूँ, ये जियो मुँह है और आज से अगर तुम्हें किसी भी काम के लिए मेरी हेल्प चाहिए तो जियोंगमू तुम्हारी हेल्प करेंगी। जियोंगमू एक न्यूज़ कंपनी की मालिक की बेटी है और आज एंगेजमेंट पार्टी में मैं तुम्हारे साथ जा नहीं सकती, इसलिए जियोंगमू तुम्हारे साथ जाएगी। लियान यहाँ कोर्ट लेडी को बुलाती है और पूछती है बताइए क्वीन को क्या बीमारी है, लेकिन कोर्ट लेडी बता नहीं पाती क्योंकि क्वीन को तो कुछ बीमारी थी ही नहीं, वो झूठ कह रहा था। लियान कहती है मैं अकेला ही वो एंगेजमेंट पार्टी अटेंड कर लूंगा, ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। जियोंगमू क्वीन को कहता है लगता है प्रिंस लियान गुस्सा हो गया। क्वीन कहता है वेट करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लियान को देखते हैं जो मैनेजर चुई को कह रहा था उस लड़की के बारे में मुझे सारे डिटेल्स चाहिए। मैनेजर चुई बताती है आपके फ़ोन में मिस हिजू कॉल किया था। लियान उसे कॉल करके कहता है मैं बिजी था। हिजू कहती है हाँ मैं तो फ्री होके बैठा हुआ, तभी वो खुद को रोकती है और कहती है मुझे सॉफ्टली उसे बात करना चाहिए, बुक कितना कुछ रहा है, और उसे कहती है तुम चिंता मत करो मैं हर टाइम हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहूंगी। इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हें प्यार करती हूँ या तुम्हारे लिए मेरे दिल में फीलिंग्स हो गई है, इसलिए बस मैं ये कहना चाहती हूँ किसी भी हालत में किसी भी सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ हूँ। हेलो तुम मेरी बात सुन रही हो? ओह कॉल ही कट कर दिया। इधर हम लोग लियान को देखते हैं जो स्माइल कर रहा था और मैनेजर चोई को कह रहा था इवनिंग से पहले मैं और एक बार मेरे घर जाऊंगी। मैनेजर चोई कहती है लेकिन पीएम आपको कहीं पे जाने के लिए मना किया है। लियान उसे लुक देता है। मैनेजर चोई कहती है आपकी मर्जी है, आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम लोग चाइल्ड किंग को देखते हैं जो स्कूल आया था और हम लोगों को पता चलता है स्कूल में उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है और यहाँ बाहर आने के टाइम एक बच्चे के साथ धक्का लग जाता है और सारे गर्ल्स उसकी साइड में आ जाता है जो देख के वो सारे बच्चे डर जाती हैं। इसके बाद यहाँ पीएम आती है और चाइल्ड किंग को कहती है कल मैं बिजी रहूंगी आ नहीं पाऊंगी, इसलिए आज आपकी हिस्ट्री लेसन है इसलिए चलिए। जबकि चाइल्ड किंग बहुत ज्यादा सैड थी बाहर खेलते हुए बच्चे को देख के और वो कहती है क्या मेरी जिंदगी ऐसी नहीं हो सकती। इधर हम लोग हिजू को देखते हैं जिसे ट्रेनिंग दिया जा रहा था कि उसे कैसे चलना है और उसे देख के ही पता चल रहा था वो कितना ज्यादा मेहनत कर रही है। और तभी यहाँ किंग आ जाता है और जिसे वाव करने के चक्कर में बहुत सारे बर्तन गिरा देती है। चाइल्ड किंग कहता है मैं यहाँ अंकल के साथ खेलने के लिए आया था लेकिन वो तो नहीं है।
हिजू कहती है आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया था ना, लेकिन फिर भी आप आ गए, जो आपने बिल्कुल सही किया, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी खुद की तरीकों से जीना चाहिए। चलिए मैं आपके साथ खेलती हूँ। यहाँ कोर्ट लेडी पीएम को बताती है किंग के लिए कुछ दिन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। पीएम कहती है वो तो होना ही है, क्योंकि कुछ भी हो वो बस एक 7 साल का बच्चा ही तो है। नेक्स्ट सीन में हम लोग तेजू की वाइफ को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए आया था। और यहाँ वो कह रहा था मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करता है। यहाँ उसे टोट मारते हुए एक फ्रेंड कहता है हाँ पता है, तुमने अपने डैड के अगेंस्ट जाके उसे शादी की थी, जिस कारण तुम्हारे डैड ने कहा था तुम्हें डिसोन कर देगा। वो कहता है शायद तुम्हें पता नहीं है, मेरी सिस्टर इन लॉ प्रिंस को डेट कर रहा है, इसलिए अब ये सब मैटर नहीं करता, दुनिया बहुत आगे निकल गया है। इसके बाद जब तेजू उसे पिक करने के लिए आता है, उसकी का ऐसा चिड़चिड़ा सा मूड देख के वो कहती है क्या हुआ तुम्हें। उसकी वाइफ कहती है मेरा मन था मेरी वो फ्रेंड की मुंह तोड़ देने की। तेजू कहता है हाँ तुम्हें तोड़ देना चाहिए था, उसके बाद मैं सब कुछ संभाल लेता। वो कहती है सच में मेरे सोना हस्बैंड। इधर चाइल्ड किंग जो हिजू एंड सारे दासिया और पीएम भी था, इन लोगों के साथ खेल रहा था और लास्ट में कहता है मैं जीत गया। हिजू इशारा करती है, सारे सर्वेंट कहती है हाँ आप जीत गए और क्लैपिंग करती है। चाइल्ड किंग हिजू के पास आके कहता है आपने कहा था अगर मैं जीता तो मेरी एक विश पूरी करोगे आप। हिजू कहता है हाँ तो बताइए आपका क्या विश है। चाइल्ड किंग उसकी कार के सामने आके कहता है मैं इस कार की एक राइड लेना चाहती हूँ। कोर्ट लेडी कहता है नहीं ये रूल के अगेंस्ट है, आप नहीं जा सकते। लेकिन किंग जिद करने लग जाता है और कहता है अरे मैं किंग हूँ, कोई तो मेरी बात सुनो। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं मैनेजर शोलियन को बता दी आपकी रेस्टोरेंट में पीएम भी है। वो कहती है वो वहाँ क्या कर रहा है। जोई कहती है वो तो मुझे नहीं पता। इधर हम लोग चाइल्ड किंग को देखते हैं जो बहुत खुश था और कोर्ट लेडी हिजू को कह रहा था कार की मिरर बंद रखना, क्योंकि अगर किसी को पता चला इस कार में किंग है तो उसकी जान की खतरा हो सकता है। पीएम कहता है हर टाइम मैं फोन पे रहूंगी और कार से मैं तुम्हें फॉलो करूंगी। इसके बाद ड्राइव की सीन दिखा जाता है, जहाँ हम लोग देखते हैं दासी उसे बता रही थी 60 से ऊपर कार की स्पीड मत बढ़ाना। लेकिन फिर भी किंग को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि विंडो बंद था और स्पीड भी बहुत कम लग रहा था उसे अच्छा लगे, इसलिए हिजू विंडो थोड़ा नीचे कर देता है और स्पीड भी थोड़ा बढ़ा देता है। लेकिन कुछ देर बाद हिजू को पता चलता है कार की ब्रेक नहीं लग रहा है और वो किंग को कहती है सीट बेल्ट अच्छे से पहन लीजिए। और ये जब पीएम नोटिस करता है वो पूछती है, हिजू कहती है पता नहीं कार की ब्रेक नहीं लग रहा है। तभी एक कार से उसकी कार टकरा जाता है। उसे पता चलता है यहाँ किसी भी टाइम पे उसके एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए वो ऊपर एक खाली ब्रिज देखता है और कार को वहाँ ले जाता है और साइड में लगा के कार की स्पीड कम करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा था। तभी लियान की कार आ जाता है और उसके सामने हिजू की कार की स्पीड कम करना चाहता है। उसके बाद अपनी कार को बिल्कुल हिजू के कार के सामने ले आ जाता है और हिजू की कार उसकी कार पे आके धक्का मारता है और फाइनली हिजू की कार रुक जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं इस वजह से लियान को चोट लग गया था। और में हम लोग कोर्ट लेडी को देखते हैं जो क्वीन को आके बता रहा था किंग का एक्सीडेंट हो गया है, जो सुन के क्वीन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जल्द से जल्द रॉयल फैमिली की प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचती है, जहां वो पीएम से पूछती है ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ मेरे बेटे को। पीएम उसे शांत रहने के लिए कहता है और ये भी कहता है किंग बिल्कुल ठीक है, बस छोटा सा चोट लगा है उनको। क्वीन अंदर आके अपने बेटे को देखती है जो अभी सो रहा था। वो पीएम को पूछती है मैंने सुना ग्रैंड प्रिंस भी हुआ था, वो कहाँ है। पीएम बताती है किंग को बचाने के चक्कर में उनको कुछ ज़्यादा ही चोट आ गया है। प्रिंस की लेफ्ट शोल्डर में गहरी चोट आई है और वो अभी सर्जरी रूम में है। इसके बाद पीएम जब बाहर आती है उसकी असिस्टेंट से बताती है पब्लिक को इस एक्सीडेंट के बारे में पता चल गया है, बस उनको ये नहीं पता उस कार में किंग भी था। पीएम पूछती है हिजू कैसी है। वो कहती है अभी तो ठीक है, बस बेहोश है, डॉक्टर ने कहा उनके होश आने तक हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। तभी यहाँ क्वीन आ जाता है और वो पूछती है तुम लोग हिजू के बारे में क्यों बात कर रहे हो, क्या इसमें वो भी शामिल है। पीएम सारा सच्चाई क्वीन को बता देती है। क्वीन गुस्सा होके हिजू के रूम की तरफ जाने लग जाता है। पीएम उनको रोकती है और कहती है आपको तो पता ही है कि कैसे वो सब ने मिलके कोरिया की रूल को तोड़ा है, और अगर आप अभी कुछ सीन क्रिएट किया
या कुछ भी किया तो सब लोगों को पता चल जाएगा इस बारे में, और उसके बाद तो पता ही है क्या होगा। क्वीन पूछती है क्या तुम हिजू को प्रोटेक्ट कर रहे हो? वो कहती है नहीं, मैं किंग को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर ये खबर बाहर गया तो पब्लिक किंग को ही दोष देगा। इधर हम लोग मैनेजर शोय और कोड लेडी को देखते हैं। ऑपरेशन रूम के बाहर था। डॉक्टर आके बताती है ऑपरेशन सक्सेस रही और कुछ टाइम बाद उनकी होश आ जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम लोग पीएम को देखते हैं जो यहाँ से जा रहा था और उसकी सेक्रेटरी को ऑर्डर देके जा रहा था कि इस एक्सीडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट करो और हिजू को जब होश आए तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करना। इधर हम लोग चाइल्ड किंग को देखते हैं जो हिजू के पास आता है। हिजू इस टाइम बेहोश था और चाइल्ड किंग एक्सीडेंट वाला सीन याद करता है जिस टाइम वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और हिजू उसके हाथ पकड़ के कहा था डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और प्रेजेंट टाइम में चाइल्ड किंग उसके हाथ पकड़ के कहती है तुम भी डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी जो आँख खुलती है और उसे देख के पूछती है तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं पे लगी तो नहीं? चाइल्ड किंग सैड थी और कहती है नहीं मैं ठीक हूँ और सॉरी, मेरी वजह से ही आपको ये सब झेलना पड़ा। अगर मैं जिद ना करी होती तो ये सब ना होती। वो कहती है चिल, ये सब तो होता रहता है। और तुम्हारी अंकल कहाँ है? वो ठीक है ना? चाइल्ड किंग बताती है अंकल को चोट लगी है, वो सर्जरी रूम में है। जो सुन के हिजू हड़बड़ी में वहाँ पहुँचती है और लियान की फेस में टच करके पूछती है तुम ठीक हो ना? लियान उसका चोट देखना चाह रहा था लेकिन हिजू पीछे हट जाता है। लियान कहती है मेरे हाथ में दर्द कर रहा है इसलिए ज्यादा टाइम तक ऐसे हाथ में नहीं रख सकती, इसलिए जल्द से जल्द मेरे पास आओ। हिजू उसके पास आके बैठ जाता है। उसके बाद हिजू उसे डांट रहा था और कह रहा था वादा करो आज के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे तुम्हारी जान के खतरा हो। वो कहती है ठीक है तो तुम्हें भी वादा करना पड़ेगा, तुम भी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं क्रिएट करोगे। वो कहती है ये मैं नहीं कर सकती। वो कहती है तो मैं भी वादा नहीं कर सकती। ये जो कहती है जिद मत करो, अगर पब्लिक को इन सब बारे में पता चल गया है वो लोग तो यही सोचेगा कि सच में तुम मेरे प्यार में पागल हो गए हो। उसकी बातों में लियान हंस रहा था। इधर हम लोग तेजू और उसकी वाइफ को देखते हैं जो लोग योगा कर रहा था। उसी टाइम डैड की कॉल आती है और कहती है न्यूज़ देखो। और न्यूज़ देखने के बाद उन लोगों को भी पता चल जाता है कि हिजू का कल एक्सीडेंट हुआ था। इधर हम लोग सेक्रेटरी दोही को देखते हैं जिसे गार्ड्स अंदर नहीं जाने दे रहे थे। वो गुस्से में चिल्लाती है। तभी वहाँ हिजू आती है और उसे अंदर ले आता है। दोही गुस्से में कहती है अजीब लोग हैं यार, अंदर ही नहीं आने दे रहे थे। इसके बाद दोही हिजू को कंपनी की स्टॉक दिखाती है जो कितनी ज्यादा डाउन में जा रहा था। हिजू के एक्सीडेंट की खबर सुन के दोही पूछती है क्या आप ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे थे? वो कहती है बिल्कुल नहीं। तो ये कहती है तो इस बारे में हम लोगों को पब्लिकली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। हिजू कहती है हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उस टाइम मेरे साथ प्रिंस लियान और किंग भी था। अगर पब्लिक को इस बारे में पता चला तो उन लोगों की रेपुटेशन की क्या होगा? जो सुन के दो ही थोड़ा गुस्से में ही कहता है कि आप पागल हो गए हो, आप अभी ये सोच रहे हो जबकि हमारी कंपनी की ये हालत है। जब से प्रिंस लियान के साथ आपका रिश्ता जुड़ा है तब से आप एक के बाद एक प्रॉब्लम फेस कर ही जा रहे हैं, जबकि इतना कुछ करने की कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि एक दिन तो आप दोनों की डिवोर्स हो ही जाएगा। तभी पीछे से आवाज आती है आपने क्या कहा? और हम लोग देखते हैं पीएम उन लोगों की ये सब बातें सुन लिया था। इसके बाद वहाँ से दोही बाहर आ जाता है जहाँ उसकी मुलाकात मैनेजर चोय से होती है। वो पूछती है तुम तो पैलेस में रहते हो ना, क्या उधर काम करने में अच्छा लगता है? मैनेजर चोय पूछती है क्यों, क्या तुम्हें पैलेस में कोई काम चाहिए? वो कहती है शायद उसकी जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि कुछ दिनों के बाद मैडम हिजू और प्रिंस लियान शादी कर रहे हैं और उसके बाद तो मैं भी पैलेस में ही रह के अपना काम करूँगी क्योंकि मैं मैडम की सेक्रेटरी जो हूँ। इधर हम लोग पीएम को देखते हैं जो हिजू को पूछ रहा था तुमने तो कहा था तुम दोनों की ये रिश्ता रियल है, लेकिन ये सब क्या है? वो कहती है आप सब कुछ सुन ही लिए हो तो मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगी। और वो कहती है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे हैं ताकि हम दोनों की मोटिव पूरी हो सके। मैं एक इंटेलिजेंट वुमेन होने के साथ साथ खूबसूरत भी हूँ और मेरे पास पैसा भी है, बस एक ही चीज की कमी है वो है टाइटल। जो सुन के पीएम कहता है बस एक टाइटल के लिए तुम प्रिंस से शादी कर रहे हो, अगर ऐसा ही है तो तुम मुझसे शादी कर लो। और ये सुन के वो थोड़ा हैरान होता है और सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वो
लियान के रूम पे आया था जहाँ वो उसे नहीं देख पाता क्योंकि वो वहाँ से जा चुका था। इधर हम लोग पैलेस में लियान को देखते हैं जहाँ पीएम उससे मिलने के लिए आया था। इधर हेजो बार बार लियान को कॉल किए जा रहा था लेकिन उसका कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा था लियान। और वो अपनी सेक्रेटरी को कहता है पता नहीं इसको क्या हो गया, क्या तुम आज एक बार भी प्रिंस लियान को देखा है? वो कहती है हाँ देखा है ना, जब सुबह आपके रूम से मैं बाहर जा रही थी तब। हिजू को याद आती है उस टाइम तो मैं पीएम के साथ थी, कहीं हम दोनों की बात। प्रिंस लियान सुन तो नहीं लिया और वो चिल्ला के उठती है। और जब यहाँ लियान की प्राइवेट रेस्टोरेंट में आती है वो देखती है दासिया पहले ही उसकी सामान कार में रख दिया था। और इन सब बारे में जब वो पूछती है दासिया बताती है प्रिंस लियान ने ही हम लोगों को ये ऑर्डर दिया है, इसलिए अब हिजू को तो वहाँ से जाना ही था। वो कार में उठ रही थी तभी सर्वेंट किमू से रोकती है। वो कहती है अब रोक के कोई फायदा नहीं, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। वो कहती है मैं आपको रोक नहीं रही हूँ बल्कि प्रिंस ने कहा है आपके पास उनका दिया हुआ जो बैच है वो भी देने के लिए कहा है। जो सुन के हिजू थोड़ा एम्बेरस होती है। इसके बाद वो लियान को मैसेज करके कहती है तुम्हें जो कुछ कहना है मेरे सामने आके कहो। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं वो लियान से मिलने के लिए आया था और यहाँ जब क्वीन के साथ मुलाकात होती है क्वीन उसे बातें सुना देती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वो लियान के साथ बैठा था। हिजू से पूछ रहा था अचानक तुम मुझसे ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या क्वीन की वजह से या उस दिन हॉस्पिटल में मेरी और पीएम की बात तुमने सुन लिया था? लियान पूछती है कौन सी बात? हिजू चुप हो जाता है। लियान उसे बताती है मैं तुम्हें शादी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने प्लान चेंज कर लिया और तुम ऐसी एक लड़की हो जो हर टाइम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते ही रहते हो, इसलिए मुझे अपना प्लान चेंज करना पड़ा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोगों की मुनारकी खत्म हो जाएगा। और उस दिन तुम्हारी कार की ब्रेक अचानक फेल नहीं हुआ था बल्कि किसी ने किया था। नाइट में हिजू जब उसके डैड के घर आती है वो देखती है उसके भाई भाभी और डैड वही न्यूज़ देख रहा था। हिजू कहती है मतलब आप लोगों को सब कुछ पहले ही पता चल गया है लेकिन फिर भी आप लोग मुझे देखने के लिए एक बार भी हॉस्पिटल में नहीं आया, क्या फैमिली है मेरी? वेल बताइए क्या जानने के लिए आप लोग यहाँ मुझे बुलाया? डैड कहती है क्या तुम इस बारे में एक्सप्लेन कर पाओगे? वो कहती है हाँ बिल्कुल, दो लवर के बीच झगड़ा हो गया था। डैड कहती है चुप, बिल्कुल चुप, झूठ मत कहो क्योंकि मुझे पहले से सब कुछ पता है कैसे प्रिंस ने तुम्हें यूज़ किया और बस तुम्हारे लिए कंपनी की स्टॉक कितनी ज़्यादा डाउन में चला गया है, क्या तुमने देखा है? वो हिजू कहती देखने की क्या ज़रूरत, स्टॉक ही तो है ना। कुछ दिनों के बाद हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर से कंपनी की स्टॉक पहले की तरह हो जाएगा। हिजू को बुरा लग रहा था क्योंकि उसका इतना बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ लेकिन उसकी डैड उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछा बल्कि कंपनी के बारे में पूछ रहा है। हिजू कहती है पिछली बार से अगर किसी भी चीज़ बात को लेके मेरे साथ डिस्कस करना हो तो काइंडली मैसेज कर देना, इतनी छोटी सी बात के लिए घर में बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर हम लोग मैनेजर चोई को देखते हैं जो लियान से पूछ रहा था शादी कैंसिल करने की कारण क्या है, क्या आप मुझे बता सकती हो? वो कहती है क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से वो हर्ट हो। यहाँ हम लोगों को लियान की एक बचपन की सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग कार से कहीं जा रहा था और सामने की कार में उसकी मॉम था, वो दोनों कॉल पे बात कर रहा था। तभी एक ट्रक आके उसकी मॉम की कार को धक्का मार देता है और यहीं पे उसकी मॉम की डेथ हो जाता है। और उस दिन जब हिजू उस सिचुएशन के साथ लड़ रहा था लियान सोच रहा था अगर आज इसका कुछ हो गया तो मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं ही इन सब में उसे इन्वॉल्व किया है। और यहाँ हम लोगों को और भी एक सीन दिखाया जाता है जब पीएम उसे आके बताती है हिजू के कार के साथ छेड़छाड़ किया गया है बट ये उसे मारने के लिए या किंग के इस बारे में पता नहीं चला। मैं आपको और किंग को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ लेकिन हिजू को नहीं, हिजू को बस आप ही प्रोटेक्ट कर सकते हो पैलेस से दूर भेज के, जिसके लिए आपको शादी कैंसिल करना पड़ेगा। शायद इसीलिए वो हिजू से अब शादी नहीं करना चाहती है। प्रेजेंट टाइम में वो मैनेजर चोई को कह रहा था हिजू के लिए गुड बाय गिफ्ट रेडी करो। इधर हम लोग क्वीन को देखते हैं जो एक्चुअली कुछ ही दिनों के अंदर पैलेस में एक इवेंट होने वाला है और उसी का ही गेस्ट लिस्ट चेक कर रहा था वो। इधर हम लोग मैनेजर चोई को देखते हैं जो एक गिफ्ट लेके हिजू के ऑफिस में आता है और बताती है कुछ दिनों के अंदर पैलेस में एक इवेंट होने वाला है और
उस इवेंट के लिए मैं आपको इनवाइट करने आई हूँ और रॉयल फैमिली की तरफ से आपके लिए एक ड्रेस भी भेजा गया है। उस दिन इवेंट में आप यही पहन के जाएंगे। वो कहती है अब तो हम दोनों की शादी भी नहीं हो रही है, इसलिए मुझे इनवाइट करने का क्या फायदा। और उसे डायरेक्ट मना कर देता है कि वो इवेंट में नहीं जाएगा। दोही भी उसे राजी करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फिर भी मना कर देता है। जब मैनेजर जो इस बारे में लियान को आके बताती है, वो कहती है तुम्हें और एक बार पूछना चाहिए था। मैनेजर कहती है मुझे हिम्मत नहीं मिल रहा था क्योंकि उन्होंने मेरी तरफ ऐसे दिखा था जैसे कि मुझे खा ही जाएगा। और यहाँ हम लोगों को एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्वीन लियान को पूछ रहा था अब तो तुम उस लड़की के साथ शादी भी कैंसिल कर दिया है, नेक्स्ट प्लान तुम्हारा क्या है। वो कहती है कुछ नहीं, मैं बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ और मेरी रिक्वेस्ट है कुछ दिनों के अंदर पैलेस में जो इवेंट होने वाला है उस इवेंट में उसे भी इन्वाइट किया जाए ताकि मैं उसे एक गुड बाय गिफ्ट दे सकूँ। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ हम लोग देखते हैं लियान दोही के थ्रू बार बार उसे इवेंट में आने के लिए राजी कर रहा था, लेकिन वो इसमें बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग दोही को देखते हैं जो हिजू को कॉल करके बता रही थी रिपेयरिंग शॉप से मुझे पता चला आपके कार के साथ कुछ छेड़छाड़ किया गया था और मैंने इस बारे में पुलिस में भी इन्फॉर्म किया, लेकिन उन लोगों को भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। हिजू कहती है उस रिपेयरिंग शॉप के सामने एक स्टोर है जहां सीसीटीवी कैमरा लगा है, इसलिए तुम जाओ और वहां का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। उस आदमी का फेस वहां सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ होगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग लियान के प्राइवेट रेस्टोरेंट देखते हैं जहां हिजू उसके सामने बैठा था। लियान पूछती है तुम बार बार मेरी इनविटेशन रिजेक्ट क्यों कर रहे हो। हिजू कहती है मैं इनविटेशन एक्सेप्ट भी क्यों करूं, तुमने ही तो कहा था मैं हर टाइम रूल्स ब्रेक करती रहती हूँ जिस कारण तुमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लियान कहता है तुम समझ क्यों नहीं रही हो, मैं ये सब करके तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाह रही हूँ। हिजू कहती है पैलेस के अंदर रखे तुम मुझे क्या प्रोटेक्ट करोगे। लियान कहता है क्या तुमको मेरी बात समझ नहीं आ रही है। हिजू गुस्से में उड़ जाती है और अर्चरी लेके कहती है मैं आज तुम्हारी बिल्ली को मार दूंगी। लियान उसके हाथ से अर्चरी छीन लेती है और इस चक्कर में उसके हाथ में चोट लग जाती है और जो हिजू नोटिस करता है और अपना स्कार्फ उसके हाथ में बांध के कहता है किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए रास्ते में बहुत सारे बाधाएं आएगा, लेकिन तुमको तुम्हारी रास्ता बनाना पड़ेगा और मुझे विश्वास है ये तुम जरूर कर पाओगे। इधर हम लोग हिजू की एम्प्लॉय को देखते हैं ग्रोसरी स्टोर में। वो उस पर्सन को देख पाती है जो हिजू की कार के साथ छेड़छाड़ किया था और ये पर्सन वो अपना कार्ड भी यूज़ किया था। इसके बाद यही फुटेज ले जाके हिजू अपने ब्रदर को दिखा के कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, इस पर्सन को ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं जान सकूं कौन मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। इधर हम लोग पीएम को देखते हैं जो छत में था और उस दिन का बात सोच रहा था जिस दिन वो हिजू को कहा था अगर तुम्हें टाटा से चाहिए तो तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन यहाँ हिजू उसे मना कर देता है ये बोल के तुम्हारा यह स्टेटस परमानेंट नहीं है, एक दिन ना एक दिन तुम पीएम की पद से हट जाओगे। लेकिन लियान की बात अलग है, वो रॉयल है और उसकी ये स्टेटस परमानेंट है और कुछ भी हो तुम्हें तो उसी का ही ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद प्रेजेंट में हम लोग कोड लेडी को देखते हैं जो लियान को आके कह रहा था पता नहीं आपकी और हिजू के बीच क्या हुआ है, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि हिजू एक अच्छा लड़की है इसलिए आपको उसका साथ देना चाहिए। इसके बाद लियान फिर से हिजू को कॉल करके मनाती है और इस बार वो मान भी जाता है और सुबह की बिहेवियर के लिए उसे सॉरी भी कहता है और लियान भी उसे सॉरी कहता है। नेक्स्ट डे मैनेजर जो फिर से हिजू के पास आया था और इवेंट की सारे रूल उसे समझा रहा था और बात करते करते ही वो यहाँ रैंक की बात बोल देता है जो सुन के हिजू पूछती है तो मेरा रैंक कितना है। मैनेजर जो घुमा फिरा के जवाब देता है कि इवेंट में जो सब गेस्ट आ रही है सबसे कम रैंक है आपका। हिजू हंस के कहता है मतलब इवेंट में सबके पीछे मैं रहूंगी, अगर आज मेरी शादी प्रिंस लियान के साथ हो जाती तो सबके सामने मैं रहती। वेल नाइट में लियान उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है, वो भी चला आता है और यहाँ वो लोग चलते चलते ही जो बार बार जानबूझ के पीछे जा रहा। लियान पूछती है तुम बार बार ये क्या कर रहे हो। वो कहती है एक्चुअली कल इवेंट की तैयारी कर रही हो क्योंकि मेरा रैंक तो सबसे कम है इसलिए सबकी लास्ट में मुझे रहना होगा। जो सुन के लियान तो हंसता है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट डे हम लोगों को पैलेस का दिखाया जाता है जहाँ आज की रात की इवेंट के लिए सब कुछ रेडी किया जा रहा था और इधर हिजू जो रॉयल फैमिली से भेजा गया वही ड्रेस को देख रहा था और कल की रात की
सीन दिखाया जाता है हम लोगों को, जहाँ लियान से पूछ रहा था तुम अपना रास्ता कैसे बना लेते, मैं क्यों नहीं बना पाती। हीजू कहती है चिंता मत करो, कल मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। प्रेजेंट टाइम में तेजू आके अपनी वाइफ को बता रहा था मेरी सिस्टर को जो मारना चल रहा था उस इंसान को तो मैंने ढूंढ लिया, लेकिन ये भी पता चला कल ही उसकी मौत हो गया। मुझे लग रहा है कुछ तो षड्यंत्र चल रहा है जो हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। इधर पैलेस में इवेंट पे आया हुआ सारे गेस्ट खाना खाने के लिए बैठा था और यहाँ बस हीजू का ही प्लेस खाली था, जो देख के वो लोग हीजू के बारे में बात करने लग जाता है और पैलेस के बारे में बुरा भला कह रहा था और क्वीन भी ये सब सुन लेता है। वो लोग क्वीन को सॉरी कहता है। तभी यहाँ एंट्री होती है हीजू की बिल्कुल अलग एक ड्रेसअप में और यहाँ आते ही सारे रिपोर्टर उसे घेर लेती है और उसे बहुत सारे सवाल पूछ रहा था और वो भी ब्रेवली उन सारे सवालों की आंसर दे रहा था। कोई उसे पूछती है रॉयल फैमिली से जो ड्रेस तुम्हारे लिए भेजा गया था वो क्यों नहीं पहना तुमने। वो कहती है क्यों, इस ड्रेस में क्या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मुझे तो लग रहा है, देखिए ना इस ड्रेस में मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। इसके बाद हम लोग क्वीन और सारे गेस्ट को देखते हैं जो लोग एक साथ पैलेस के चक्कर लगा रहा था और ये रॉयल फैमिली का रिचुअल्स था। और सबसे लास्ट हम लोग हीजू को देखते हैं जिसका गर्मी में हालत खराब हो गया था, लेकिन क्वीन को तो उसे देख के मजा आ रहा था और वो कहती है चलो और एक चक्कर लगाया जाए। तभी यहाँ प्रिंस लियान की एंट्री होती है जो सीधा आती है हीजू के पास और अपना हाथ उसे पकड़ा के कहती है अब मुझे सिखाओ कि खुद की रास्ता कैसे बनाया जाता है। और वो दोनों सबकी आगे जाने लग जाता है। हम लोग हीजू को देखते हैं जिसे दासिया रेडी कर रहा था और बाहर लियान उसके लिए वेट कर रहा था और बार बार उसे आवाज़ दे रहा था। हीजू कहती है रुक अभी तुझे दिखाती हूँ, लेकिन कोर्ट लेडी उसे रोक के कहती है अब छोड़िए ना उसको, वो ऐसा ही है। और जब यह मैनेजर चोय आता है और लियान को देखती है वो पूछती है अब अभी भी यहीं खड़े हो। वो कहती है हाँ हीजू के लिए। मैनेजर चोय कहती है क्या अभी तक उन्होंने रेडी नहीं हुआ। उधर इवेंट स्टार्ट हो गया है और तभी हीजू बाहर आता है और जिसे देख के वो लोग देखता ही रह जाता है। इधर हम लोग चाइल्ड किंग को देखते हैं जो उस पार्टी के लिए रेडी हो रहा था। कोर्ट लेडी कहती है क्या आपको नहीं लगता वहाँ आपकी जाना ठीक नहीं है। वो कहती है नहीं मैं जाऊंगी क्योंकि अंकल ने मुझे जाने के लिए कहा है। इधर हम लोग क्वीन को देखते हैं, पीएम भी रेडी होके आया था जिसे देख के क्वीन हैप्पी होता है। इसके बाद वो दोनों पार्टी में पहुँचती है जहाँ जियोंगमू नाम की उसी लड़की को हम लोग देखते हैं जो क्वीन को थैंक्स कह रहा था इस पार्टी में उसे बुलाने के लिए। वो कहती है ठीक है एंजॉय योर टाइम। और जब पीएम इस लड़की के बारे में पूछती है वो बता देती है मैं इस लड़की को लियान के साथ शादी करवाने के लिए सिलेक्ट की हूँ। तभी यहाँ हीजू और लियान आ जाता है, दोनों को एक साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। क्वीन यहाँ म्यूजिक प्ले करने के लिए कहा और वो दोनों डांस करने लगा। यहाँ सारे गेस्ट उन दोनों को ही देखे जा रहा था। हीजू कहता है लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा है। लियान कहते है रुको और वो घुटने टेक के हीजू को शादी के लिए प्रपोज कर देता है सारे गेस्ट के सामने। और ये देख के तो क्वीन बहुत हैरान होता है और ऐसा देख रहा था जैसे कि उसकी आंखें ही निकल कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि कुछ देर पहले भी वो पीएम को बता रही थी मैं बस लियान के लिए हीजू को इस पार्टी में इनवाइट किया है क्योंकि उसने ही कहा था कि हीजू को वो एक गुड बाय गिफ्ट देना चाहता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा कुछ देख के तो उसे पता चलता है लियान उसके साथ गेम खेला है। वेल पार्टी में सब लोग हीजू को यस बोलने के लिए चेयर अप कर रहा था और वो भी यस कह देता है। इसके बाद वो दोनों किंग के पास जाता है शादी के परमिशन लेने के लिए, जहां आयरन अपनी बेटी को इशारों में ही मना करने के लिए कह रहा था, लेकिन किंग उनकी बात नहीं सुनती और वो दोनों को ब्लेसिंग दे देती है कि मैं चाहती हूँ तुम दोनों शादी करो और पूरी जिंदगी खुश रहो। और ये सब पीएम को देखा नहीं जा रहा था और इसलिए वो खुद को रिलैक्स करने के लिए बाहर आ जाता है। उसके पीछे पीछे आयरन भी आता है और उसे कहता है कुछ करो, तुम ही कुछ कर सकते हो। अब पीएम कहता है लगता है अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि किंग ने भी उन लोगों को ब्लेसिंग दे दिया है, वो भी सबके सामने। आयरन कहता है तो क्या हुआ, तुम्हें कुछ करना ही पड़ेगा। वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इधर हम लोग दोही को देखते हैं जो पैलेस में आया था और मैनेजर चोय को पूछ रहा था यह नेटवर्क क्यों नहीं लग रहा है, मुझे कुछ अर्जेंट काम करना है। वो कहती है क्योंकि
पैलेस में पार्टी चल रहा है, लेकिन तुम्हें वर्ड कनेक्शन मिल सकती है, मेरे साथ आओ। इधर पार्टी के अंदर वही तीनों लड़की जो किसी भी इवेंट में हिजू को लेके मजाक उड़ाता था, वो आज वो उन दोनों को आके कांग्रेचुलेशंस कहती है। तभी यहाँ क्वीन आ जाता है और वो लियान को डांस की ऑफर करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग डांस कर रहा था और क्वीन उसे कह रहा था बहुत अच्छा चाल चली तुमने, लेकिन फिर भी तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। लियान कहती है आप क्या करने वाले हो, क्योंकि किंग भी परमिशन दे दिया है, इसलिए क्या आप किंग की ऑर्डर भी नहीं मानेंगे? क्या आप किंग की अगेंस्ट में जाएंगे, जैसा मेरे भाई फॉर्मर किंग की ऑर्डर की अगेंस्ट थे आप? ठीक वैसे ही आपको क्या लगा था मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? और ये सुन के तो एक पल के लिए जैसे क्वीन फ्रीज हो जाता है। और इधर हम लोग पीएम को देखते हैं जो यहाँ खड़ा था। तभी हिजो उसके पास आके कहती है तुम यहाँ अकेला क्यों खड़े हो, चलो डांस करते हैं, और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देता है। और यहाँ हम लोगों को एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्कूल टाइम में ये लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा था। तभी तो लड़के को बात करते हुए सुना कि एग्जाम शुरू होने वाला है, लेकिन हिजू अभी तक नहीं आया, पता नहीं वो कहाँ चला गया। जो सुन के वो हिजू को ढूंढने के लिए निकल जाता है और फाइनली उसे हिजू मिल भी जाता है क्लिप में, जहाँ से वो उसे बाहर निकलता है। और बाहर आते ही हिजू पीएम की हाथ पकड़ के भाग रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हिजू बताती है एग्जाम स्टार्ट हो गया है, लेकिन मैं अगर जाके कहूँ कि मैं किसी प्रॉब्लम में पड़ गई हूँ, कोई विश्वास नहीं करेगा मेरी बातों का, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम जाके कहो सबको। जो सुन के जो मिनसुक उसकी हाथ पकड़ के और भी तेज दौड़ने लग जाता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ वो लोग डांस कर रहा था। यहाँ हिजू कह रहा था बस तुम ही मेरी एक फ्रेंड हो जो मुझे हेल्प या सपोर्ट कर सकता है, अगर तुम भी पीछे हट गए तो मेरी सपोर्ट में कोई नहीं रहेगा। पीएम कहती है ठीक है, लेकिन तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि मेरे से तुम कुछ भी बात छुपाओगे नहीं और ना ही कभी झूठ कहोगे। वो कहती है ओके। इसके बाद हम लोग लियान और हिजू को एक साथ देखते हैं जहाँ हिजू उसी अंगूठी को देख के खुश हो रहा था और कह रहा था लगता है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। लियान कहती है हाँ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, ये मुझे मेरे मॉम ने दिया था, मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करता था और कभी भी मुझे कुछ नहीं देता था। हिजू कहती है क्या ये अंगूठी मैं हमेशा के लिए रख सकती हूँ? वो कहती है सपना देखना बंद करो, जैसे ही हम लोगों का डिवोर्स होगा वैसे ही तुम ये अंगूठी मुझे लौटा दोगे। यहाँ हिजू को देख के लियान अट्रैक्ट हो रहा था और बहुत रोमांटिक तरीकों से उसकी बाल कान के पीछे कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग दोही और मैनेजर चोई को देखते हैं जो लोग फ्लावर सेट कर रहा था। और यहाँ फ्लावर के बारे में दोही बहुत कुछ बोल रहा था, जैसे कि कौन सी कलर की फूल किसके लिए यूज करते हैं। उसकी इतना नॉलेज देख के मैनेजर चोई से पूछती है तुम्हें सब कैसे पता है? वो कहती है क्योंकि मेरे पेरेंट्स का फ्लावर शॉप है। और मैनेजर चोई उसे और कुछ कहता, तभी यहाँ हिजू और लियान आ जाता है। हिजू कहती है इधर क्या हाल है? दोही उसे आर्टिकल खोल के दिखाती है जहाँ सारे पब्लिक पॉजिटिव कमेंट कर रहा था। वो कहती है वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया तुमने, पीआर टीम को भी इन्फॉर्म कर दो। दोही कहती है ये काम मैं बहुत पहले ही कर चुकी हूँ। इधर हम लोग तेजू और उसकी वाइफ को देखते हैं, वो लोग भी न्यूज़ देख लिया था और ये सोच के खुश था कि वो लोग बहुत जल्दी रॉयल फैमिली का रिश्तेदार बनने वाला है। लेकिन तभी तेजू सैड हो जाता है। उसकी वाइफ कहती है अब तुम्हें क्या हो गया, तुम सैड क्यों हो रहे हो? बल्कि ये सोच के तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि अब तुम कैसल ग्रुप के CEO बनने वाले हो। तेजू कहता है मैं वो नहीं सोच रही हूँ, बल्कि मैं ये सोच रही हूँ मेरी सिस्टर को किसने मारने की कोशिश की और उस इंसान के बारे में जब पता चला अगले दिन ही उसका मौत की खबर भी आ गया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है राज फैमिली के अंदर कुछ बहुत बड़ी षड्यंत्र चल रहा है। इधर हम लोग एनपीओ को देखते हैं जो क्वीन के साथ मिलने के लिए आया था और वो क्वीन को कह रहा था आप उन दोनों की शादी के लिए राजी कैसे हो गए? क्वीन कहती है क्योंकि मुझे लग रहा है मेरी हस्बैंड की विल के बारे में प्रिंस को पता है। और हम लोगों को फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ किंग विल में लिखा था कि वो अपना राजगद्दी से इस्तीफा देना चाहते हैं और उसमें अपनी भाई मतलब प्रिंस को बिठाना चाहता है। और इस बारे में जब क्वीन को पता चला था वो उसी बिल को लेके जला के कहती है ऐसे जीने से अच्छा है तुम्हें मर ही जाना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में क्वीन एनपीओ को कह रहा था उसे अपना खेल खेलने दो और मैं श्योर हूँ फ्यूचर में ये हिजू ही उसका वीक पॉइंट बनने वाला है, इसलिए इस मौके का हम लोग फायदा उठाएंगे। इधर हम लोग
डैड को देखते हैं जो उसी न्यूज़ को देख रहा था। दायोंग डैड को खुश होकर बता रहा था, डैड हम लोग बहुत जल्दी रॉयल फैमिली की रिलेटिव बनने वाले हैं। लेकिन डैड खुश नहीं थे और वो कहती है पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और दायोंग को कहती है अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने के लिए ताकि जल्द से जल्द वो लोग पैलेस में किसी को भेज सके हीजू की सपोर्ट के लिए। इसके बाद हम लोग दायोंग को देखते हैं जो तेजू को कह रहा था, मुझे तो इतने दिनों से लग रहा था कि डैड हीजू को बहुत ज़्यादा हेट करता है, लेकिन आज डैड की ऐसी बातें सुन के मैं थोड़ा हैरान था। तेजू कहती है क्योंकि कुछ भी हो हीजू डैड का ही तो बेटी है और डैड कुछ कहे तो ठीक है, लेकिन अगर किसी और ने हीजू को किसी भी तरह बुली करे तो डैड चुप नहीं रहेगा। इसके बाद हीजू उन लोगों से मिलने के लिए आया था जहाँ दायोंग उसके हाथ की वही अंगूठी देख रहा था और तेजू कह रहा था अब तुम तो रॉयल फैमिली की बहू बनने वाले हो, इसलिए कैसल ग्रुप मुझे दे के जाना। हीजू कहती है वो सब छोड़ो, ये बताओ मैंने तुम्हें जो काम दिया था क्या वो हुआ। तेजू बातें को घुमा फिरा के जवाब देती है, उस इंसान को हम लोग ढूंढ लिया था लेकिन पता चला उसकी मौत कल ही हो गया है। जो सुन के हीजू गुस्से में कहती है साले को मेरे हाथ में मरना चाहिए था और अपना हाथ सोफे पे मारने लग जाता है और यही पे एपिसोड खत्म होता है। आगे क्या होता है वो जानने के लिए स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।